एक लड़का था जिसकी माँ कुछ साल पहले किसी कारणवश गुजर जाती है। इस वजह से वह अपने पिता से कहता है कि उसे दूसरी माँ चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके। इस वजह से उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है। शादी के पश्चात में उसकी माँ आती है जो उसकी देखभाल करती है। महिला की शादी हुए करीबन 5 दिन हुए थे। एक दिन सुबह जब बेटा उठता है वह सामने देखकर घबरा जाता है। वह देखता है कि उसकी नई नवेली माँ खूंटी पर उल्टा लटकी हुई हैं। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ ये क्या कर रही हो। वह कुछ बोलती नहीं, बस अजीब प्रकार से उसे देखती। लड़का अपनी माँ को बहला फुसलाकर नीचे उतारता है, पर यह बात उसे काफी अजीब लगती है। फिर भी वह अपने पिता को नहीं बताता। फिर शाम के समय वह किचन में पहुंचता है तो किचन में उसकी सौतेली माँ वहां पर सब्जियां काटने के बजाय चाकू को नापती और फिर गुस्से में अपनी उंगलियों को काटने जाती। अचानक से लड़का उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या कर रही हो, आप कैसी हरकतें करती हो, पर कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। अब लड़का काफी परेशान हो चुका था। फिर उसने सारी बात अपने पिता को बताए, जिसे सुन पिता हंसने लगता है और कहता है कि बेटा कुछ नहीं हुआ तेरी माँ को, बस छोटी सी बीमारी है जिसके कारण कभी कभी उसे थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब लड़का काफी घबरा जाता है क्योंकि माँ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें उसके पिता के ना होने पर करती थी। बेटा सोचा कि पापा को कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही है। लड़का काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। एक रात की बात है जिस समय पर उसका पिता ड्यूटी पर गया हुआ था तो उसकी माँ अपने बेटे से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ में सो जाओ। तो बेटा इस बात के लिए मान जाता है। उसके बाद में माँ बेटे कमरे में सो जाते हैं। सोने के बाद तकरीबन 1 बजे अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वह उठ खड़ी होती है और बाथरूम में जाकर नहाना शुरू कर देती है। लड़के की आंख खुल जाती है और देखता है कि उसकी माँ नहा रही है। तो रात के 2 बज चुके थे। उसे काफी गुस्सा आता है, फिर भी वह माँ को रोकने का प्रयास करता है। कई बार माँ को आवाज लगाने के बावजूद वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर लड़का गुस्से में जाकर सो जाता है। जैसे लड़का सोता है उसके करीब आधे घंटे के पश्चात में उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई उसके प्राइवेट पार्ट को छीन रहा है। जैसे ही वह आँख खोलता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। उसके ऊपर उसकी माँ बैठी हुई थी जो पूरी नग्न अवस्था में थी। माँ उसके प्राइवेट पार्ट को खिलौना समझकर उसे खेल रही थी। देखते ही लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह उसकी बीमारी समझ शांत होता है। वह जब अपनी माँ को दोबारा देखता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस करने लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर वह माँ के साथ में गंदा काम कर भी देगा तो किसे पता लगेगा। फिर वह अपनी माँ को बेड पर लिटा देता है और माँ के साथ में गंदा काम करना शुरू कर देता है। महिला को उसकी बीमारी की वजह से उसे इन सब कामों के बारे में नहीं पता था। बेटा पूरी रात मजे लिया, फिर माँ को कपड़े पहनाकर सो गया। सुबह होते ही उसका पिता घर पर आता है। उसके हाथ में डंडा होता है। वह अपने बेटे को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुझे इतनी भी क्या जरूरत पड़ी कि तूने मेरी पत्नी के साथ में इतना गंदा काम कर दिया, और बताता है कि मैंने इस महिला के साथ में इसलिए शादी किए थे कि तुम्हारी और घर के कामकाज कर लेगी। ये मेरे एक दोस्त की बहन है जिसकी मौत हो चुकी है। उसने मेरी काफी मदद की थी, इसलिए इस पागल लड़की से शादी किया हूँ। उसके बाद में बताता है कि उसने पूरे घर में कैमरे लगवा दिए थे ताकि वह कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे तो उसे पता चल सके। इस पर बेटा बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है और पापा को सारी बात बताता है और माफी मांगता है।